हे माय वाईटी फैमिली, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक ही हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ अल्फाज स्टोरी में लिखती नहीं हूँ, बस दिल की जो बोल है वही ज़ुबान पर आते हैं और वही स्टोरी का रूप ले लेते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी का एपिसोड होगा 47। आज का जो एपिसोड है खुशी और परी की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड होगा 47। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने यही सुना था कि जिस तरह से परी ने कोई लोगों को देखा था उसके एनजीओ में और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। इसी की वजह से उसका जो भाई है विक्रम, वो चला जाता है एनजीओ और देखता है कि कुछ प्रॉब्लम तो ही है दोनों को। और उसके बाद जो काव्या है उसकी मदद से खुशी और परी को मुंबई जाने के लिए आसानी होने वाली थी। और उसके बाद विक्रम घर आने के बाद देखते हैं कि उसके जो पापा हैं, अब उनकी शादी की सालगिरह थी तो उन्हें जाना था एनजीओ, और ये वही एनजीओ था जहाँ पर वो लोग जाने वाले थे। तो आप सुनते हैं आगे। विक्रम जो है सुनने के बाद कि अपने पापा जो है अपनी माँ को लेकर कुछ डोनेट करने जाने वाले हैं, तो बड़ा बौखला जाता है, क्योंकि वहाँ पर खुशी और परी जो थी, और वो नहीं चाहता था कि इस बार खुशी परी से अलग हो जाए और कुछ मैटर हो जाए। वो बोलते कि पापा, एनजीओ जाने की ज़रूरत क्या है, वैसे भी हमारे गांव में कितने सारे मंदिर है, वहाँ पर बहुत ऐसे गरीब लोग आते हैं, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो लोग मंदिर के बाहर तो होते ही है। पता है आपको, वो पास के गांव में एक बड़ा सा मंदिर है, वहाँ पर कितने लोग आते हैं, और वहाँ पर भी तो हम लोग जा सकते हैं। तो उसके पापा है वो बोलते हैं कि देखो विक्रम, उससे कहीं ज़्यादा वो एनजीओ में लोग हैं जिन्हें किसी न किसी चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ना कि मंदिर में, क्योंकि मंदिर में बस हमेशा के जो 2-3 लोग हैं वही होते हैं, और एनजीओ में हमें काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे, हर तरह हर उम्र के लोग मिलेंगे, जैसे बच्चे हुए बूढ़े हुए। तो एनजीओ में हमें जाना चाहिए। तो विक्रम कहता है कि लेकिन पापा, तो उसके पापा जो है उसको हाथ दिखाते और बोलते हैं बस ये टॉपिक को यही रोक दे, और वो वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। अब विक्रम की माँ है वो बोलती है कि बेटा तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, अच्छी बात है ना, तुम्हारे पापा कुछ कर तो रहे हैं, और वैसे भी हमेशा तुम्हें शिकायत तो रहती कि तुम्हारे पापा कुछ करते नहीं है किसी के लिए, तो आज कुछ करने जा रहे तो तुम रोक रहे हो। विक्रम बोलता है कि जी जी नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत दूर है वो एनजीओ यहाँ से, अब थक जाएगी माँ, मैं आपके लिए ही बोल रहा था। तो विक्रम की माँ बोलती है कि ठीक है ना बेटा, अब पति साथ में हो तो क्या ही परेशानी है ना। तो विक्रम बोलते ठीक ठीक है। अब विक्रम यहाँ पर पूरा का पूरा बौखला गया था। वो बोलते हैं कि क्या ही करूँ मैं, अब ये खुशी और परी अगर पापा को दिखाई दी तो क्या करूँगा मैं। नहीं 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 नहीं, ये दोनों पापा के सामने आने नहीं चाहिए, पापा की नज़रों में आना नहीं चाहिए। ये भगवान कुछ तो मदद कीजिए। और वो क्या करता है, जाता है और बाहर ऐसे ही आंगन में जाता है, एक साइड में जाता है और काव्या को कॉल करता है। काव्या को कॉल करने के बाद काव्या कॉल तो पहले उठाती नहीं है, क्योंकि उसके क्लिनिक का टाइम था, लेकिन बाद में कुछ 5-10 मिनट के बाद काव्या कॉल बैक करती है। विक्रम फटाक से कॉल उठाता है और बोलते काव्या काव्या गड़बड़ हो गई यार। तो काव्या बोलती क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया, आप इतने परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है, खुशी 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 ठीक तो है। तो विक्रम बोलता है नहीं, वो एक्चुअली काव्या वो लोग ठीक है, लेकिन सब बिगड़ने वाले हैं। अब क्या ही करूँ मैं, कैसे पापा को रोकूं। तो जो काव्या बोलती हुआ क्या, आप बताइएगा प्लीज़। तो विक्रम बोलता है वो पापा, तो वो सारी बातें बताते हैं। काव्या बोलती व्हाट, अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऐसी कोई जगह है भी नहीं कि जहाँ पर ये दोनों को रख सके, और
जो भी चीज़ें अंकल आंटी बांटने वाले हैं उसकी वजह से सारे लोग अगर बाहर भी आ जाए तो वो लोग दिख जाएगी भाई, कैसे न कैसे करके वो लोग दिखने ही वाले हैं। अब क्या करेंगे? विक्रम कहते हैं वही तो यार, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो काव्या जो है वो कहती कि ठीक है, मैं एनजीओ में बात करती हूँ। अब जो एनजीओ में काव्या है वो जो हेड मैडम है उनसे बात करने लग जाते हैं। अब हेड मैडम को इतनी बातें पता नहीं थी, उनसे अब इतनी खुलकर तो बातें कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ डाउट आ जाता था, और एनजीओ वाले वैसे भी फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी एनजीओ में। तो जो काव्या है वो बोलती कि देखिए मैम, एक्चुअली मैंने मुंबई में एक बड़े डॉक्टर से बात की है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ आज के आज उन्हें भेज दीजिए, प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर सकते हो? तो हेड मैडम बोलती कि मैडम देखिए, अगर आज दोपहर तक कुछ आता है वहाँ से, अप्राइज़ल आता है हर चीज़ का, तो मैं भेज सकती हूँ। तो काव्या कहती कि देखिए ना मैम, प्लीज़ आप फॉलोअप ले लीजिए फटाफट, बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है। फिर वो बाद में वो डॉक्टर को खुशी का इलाज करने के लिए वक्त नहीं होगा क्योंकि उन्हें आउट ऑफ जाना है। प्लीज़ आप ऐसे कुछ काव्य जो है वो बताने लग जाती है कहानी। तो अब हेड मैडम है वो थोड़ी सी सोचने पर मजबूर हो जाती है। हेड मैडम कहती कि ठीक है मैम, ठीक है डॉक्टर काव्या, मैं देखती हूँ कुछ हो सके तो। अब हेड मैडम ना सारा प्रोसीजर चेक कराती है फिर से, और यहाँ पर वो विक्रम जो है काव्या को फ़ोन लगा रहे। काव्या फ़ोन करके बताती कि भाई मैंने एनजीओ में बात की है। तो विक्रम बोलता है वही यार, वो मैडम से कहो कि जल्द से जल्द खुशी और परी को वहाँ से हटा दे, कल तक अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम? तो काव्या कहती कि लेकिन भाई अंकल आंटी तो आज जाने वाले हैं ना। तो विक्रम कहते नहीं, आज नहीं, वो लोग कल सुबह जाने वाले हैं। काव्या कहती ठीक है, अगर आज के आज कुछ हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं देखती हूँ भाई, आप टेंशन ना लो। अब काव्या आउट ऑफ कंट्री में बैठकर उसके भी सिटी बिटी गुल हो गई थी, और यहाँ पर विक्रम भी परेशान हो गया था। विक्रम की जो वाइफ है प्रीति भाभी, वो कहती कि क्या बात है जी, आपको तो आज जल्दी जाना था, आपने तो कल रात को बड़ा मुझसे कहा था कि आपने जल्दी उठा देना, जल्दी नाश्ता करा कि आपको ऑफिस जाना है। विक्रम कहता है कि हाँ 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 ठीक है, तुम नाश्ता लगा दो। अब विक्रम जो है, अब वो अपनी वाइफ को कुछ परेशानी दिखाना भी नहीं चाहता था क्योंकि सारी गड़बड़ जो हो सकती थी। तो उसकी वाइफ जो है बड़े शक की निगाहों से देख रही थी अपने पति को। तो विक्रम कहता है कि ऐसे क्या देख रही हो यार, फटाफट दे दो मुझे नाश्ता और मुझे जाने दो। तो वो नाश्ता करता है और वो वहाँ से अपनी बाइक लेकर चला जाता है। अब उसका ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था, वो काव्य से बात कर रहा था बार बार। विक्रम की अब कुछ 11 बजे मीटिंग थी तो वो बिज़ी होने वाला था। अब उसको ऐसा हो गया था ना आर ना पार, वो बीच में फंस गया था। फिर से काव्या को कॉल लगाता है तो काव्या कहती कि भाई मैं देखती हूँ, मैं जस्ट मेरी क्लिनिक ओपन करने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं देखती हूँ क्या होगा। तो अब जो काव्या है एनजीओ में फ़ोन करके पूछती है, तो तब तक कोई अप्राइज़ल आया ही नहीं था इन लोग का। तो विक्रम जो है एनजीओ में फ़ोन करता है और परी से बात करने के लिए कहता है। तो परी को फ़ोन दे देते हैं लोग। परी फ़ोन लेती है और बोलता है विक्रम की बेटा बेटा परी, खुशी खुशी ठीक है ना? तो परी कहती है जी भाई, क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हो? तो विक्रम जो सारी बातें परी को भी बता देते। अब परी जो है उसे तो और भी ज़्यादा डर लगने लग गया था क्योंकि उसे अपने फूफा जी का बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो दुनिया में किसी से नहीं डरती थी जितना वो फूफा से डरती थी। वो इतना डर गई थी, इतना डर गई थी, कहती क्या फूफा जी, बुआ, फूफा जी यहाँ यहाँ आने वाले, भाई प्लीज़ प्लीज़ हमें यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ भाई, मैं क्या करूँ, मुझे मुझे खुशी से दूर नहीं होना भाई, प्लीज़। विक्रम कहते देखो परी, पैनिक मत हो, मैं और काव्य कुछ करेंगे, कुछ कर रहे हैं, तुम टेंशन ना लो, तुम सिर्फ अब खुशी के पास रहो, बस बस बेटा, टेंशन ना लो। अब जो परी है फ़ोन रखती है। परी बहुत परेशान हो गई थी और वो अपने कमरे में जाकर
खुशी वो डोर लॉक कर देती और खुशी के पास बैठती, बोलती खुशी मैं आपकी बार तुम्हें तुम्हें मुझसे दूर नहीं करना चाहती खुशी, बहुत दूर रह लिया मैंने तुम्हारे बिना, लेकिन अब नहीं, अब चाहे जो हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती, तुमसे दूर होना मैं मौत को गले लगा लूँगी खुशी, मुझे मुझे तुमसे दूर नहीं होना। अब जो है ऐसे ही वो परी जो है खुशी से बातें कर रही थी। अब जो विक्रम है फिर से कॉल करता है एनजीओ में। अब एनजीओ में पता चलता है कि इनका जो अप्राइज़ल है वो आ गया है, इन लोग मुंबई जा सकते हैं, लेकिन उन्हें आज के आज ही वहाँ से हटाना था, ये विक्रम का मानना था और काव्या का भी। तो जो मैडम है वो कहती कि देखिए अप्राइज़ल आने के बाद तुरंत हम नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करके हमें वो कंप्लीट करके हमें उन्हें शायद से कल तक भेजना होगा। आज के आज तो इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि अप्राइज़ल देखिए अब आया है, अब इतनी रात को ये लोग मुंबई कैसे जाएंगे, यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं उन्हें लेके जाने वाला, यहाँ से हम लोग भेजें। तो विक्रम जो है वो कहता है कि देखिए मैम आप उसकी चिंता ना करिए, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ इनको इजाज़त दीजिए यहाँ से जाने की, प्लीज़। आप नहीं जानती कि अगर वो वहाँ रही तो मैडम कहती कि मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। विक्रम कहते नहीं, मेरा मतलब कि खुशी का इलाज नहीं हो पा रहा है ठीक से, और खुशी को इलाज की ज़रूरत है ना। तो मैडम कहती कि अच्छा। अब वो जो अधेड़ उम्र की जो आंटी थी, याद है आपको, मैंने उस दिन बताया था, वही जो आंटी है ना, उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी थोड़ी सी। तो वो है ना, विक्रम भी बार बार कॉल कर रहा था एनजीओ में, तो परी जो है एक दो बार कॉल लेती है, जाती है, आती है। तो वो जो आंटी ना बड़ी गौर से परी को देख रही थी। अब उनकी दिमागी थोड़ी सी हालत ख़राब थी वो आंटी की, तो वो परी को देखते और क्या करती ना, परी के पीछे पीछे जाती है वो, और दरवाज़ा बंद कर देती है। अब परी के पीछे जब जाती वो आंटी, तो परी के पीछे खड़ी थी। परी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो देखती है तो वही आंटी थी। वो आंटी को देख के परी इतनी डर जाती, इतनी डर जाती है, क्योंकि परी ऑलरेडी डरपोक थी पहले से। तो वो आंटी को देखती कि आंटी को बोलती कि दादी दादी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो जो अधेड़ उम्र की जो दादी है वो कहती कि बेटा मुझे पता है, मैंने तुम्हें पहले कई बार देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैंने कहाँ देखा है। तो परी बहुत ज़्यादा डर जाती है, परी को लगता है कहीं वो आंटी ने उसे पहचाना तो नहीं। तो परी कहती कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको कहाँ दिखूँगी, मैं एनजीओ से बाहर कभी गई नहीं, जाती भी नहीं, और आप कहाँ देखेंगे दादी जी मुझे। तो दादी कहती है कि बेटा झूठ तो ना बोलो, मैंने तुम्हें तुम वो मंदिर के पास देखा था। तो परी को थोड़ी सी राहत मिलती कि चलो, एक्चुअली एनजीओ के पास जो मंदिर है ना, शायद से वो दादी ने वहाँ देखा होगा उसे कभी, तो वो थोड़ी सी राहत की सांस लेते। अब परी को ऐसा लग रहा था कि कहीं इसने बुआ जी के घर पे तो नहीं देखा था, क्योंकि जो दादी के साथ आदमी आए थे ना वो परी को जानते थे, लेकिन वो बचपन में देखा था परी को। लेकिन परी अभी भी डर रही थी कि कहीं वो पहचान ना जाए। तो परी जो है वो कहती कि अच्छा हाँ, वो मैं गई थी ना ये मेरी दोस्त के लिए मन्नत मांगने। तो वो दादी बोलती अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारी दोस्त है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, इसे हुआ क्या है, ये सोई क्यों है, उसे नींद की गोली तो नहीं दी कहीं तुमने। तो परी कहती नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों दूँ उसे नींद की गोली दादी, वो बीमार है। तो दादी बोलती अच्छा, अगर तुम्हारी दोस्त को बुखार होगा तो उसे काढ़ा बना के दो, जो मैं बताऊंगी दोगी, उससे बुखार ठीक हो जाता है। तो परी कहती कि जी 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 दादी, आप एक काम कीजिए, बाद में मुझे बता दीजिए, मुझे अभी काम पर जाना है, तो आप चलिए मेरे साथ, वैसे आपका कमरा कहाँ है, मैं आपको छोड़ाऊँ। तो जो दादी वो कहती कि नहीं बेटा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इस लड़की के साथ बैठना है जो बिस्तर पे सोई है ना। तुम एक बात बता। तो परी जो है वो डर जाती है कि दादी ने ऐसा क्यों कहा। परी कहती कि दादी लेकिन आप यहाँ क्यों बैठेंगे, आप अपने कमरे में जाइए।
तो कहती कि नहीं बेटा, वो क्या है ना, तुम काम पर जाओगी, बेचारी ये लड़की अकेले पड़ जाएगी, और उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर वो नींद से उठे कुछ मांगे तो कौन देगा उसे। तो मैं उसका ख्याल रखने यहाँ बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी पोतिया भी तो तुम दोनों जैसे ही थी। अब दादी यहाँ पर थोड़ी सी रोने लग जाती है। तो परी कहती अरे अरे अरे, आप रो क्यों रही है। तो दादी कहती कि बेटा वो क्या है ना, मेरी दो पोतियाँ बिल्कुल तुम दोनों जैसी है, बिल्कुल तुम्हारी उम्र की होगी, लेकिन क्या हुआ, मेरे बेटों ने मुझे घर से भगा दिया। उन्हें लगता था कि मैं उनके ऊपर बोझ बन गई, मैं कुछ काम करती नहीं। अब बेटा तुम बताओ, मैं इस उम्र में क्या ही काम करूं। तो जो परी है वो कहती कि जी ऐसे 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 कैसे सोच सकते हैं वो, आपकी आपकी उम्र, आपको ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है, और आपसे काम की उम्मीद। तो वो जो आंटी है वो बोलती कि वही तो बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है बेटा, मैंने कभी उन्हें कभी भला बुरा नहीं कहा, मैं हमेशा मेरी बहुओं के साथ एक माँ की तरह रही, लेकिन पता नहीं उनको मुझसे क्या दुश्मनी थी, मुझे घर से ही भगा दिया उन्होंने। मेरी पोतियाँ ना बहुत अच्छी है, बहुत रो रही थी जब मैं घर से बाहर जाने लगी थी। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूँगी। अब जो परी है वो थोड़ी सी डर भी रही थी, क्योंकि आंटी की खुद दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और वो खुशी के साथ रहेगी, पता नहीं कुछ कर भी देगी। तो परी जो है वो सोचती कि अब मैं क्या करूँ। तो वो जो मैडम है उनको आवाज़ लगाती है। अब वो मैडम है एक लड़के को भेजते हैं उन्हें लाने के लिए। तो वो दादी को वहाँ से लेके जाने लग जाते। तो वो दादी बड़ी चिल्लाती है कि ए, मुझे हाथ लगाए ना तो हाथ काट के रख दूँगी तुम्हारा, तो कौन हो तुम, और क्या नाम है लड़की तुम्हारा। तो कहती कि जी जी परी। तो कहती कि परी बेटा, ये मुझे ले क्यों जा रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तुम दोनों के पास रखो प्लीज़ बेटा, मुझे अपने पोतियों की कमी महसूस नहीं होगी कभी। तो परी अब कहती कि मैं खुशी के साथ कैसे रखूँ दादी को, क्योंकि दादी की सच में हालत ठीक नहीं थी। तो वो कहती कि दादी आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप एनजीओ में ही रहने वाले हो, तो मैं आपका ख्याल रखने आ जाया करूँगी। तो दादी बोलती पक्का बेटा, तुम मेरे पास आओगी मेरे साथ बातें करने। तो परी कहती कि हाँ दादी, मैं आऊँगी थोड़ी देर में, आप अभी चाहिए अपने कमरे में। तो दादी अब जैसे तैसे मानती है, परी मनाती भी है कैसे तैसे। तो दादी को वहाँ से लेके जाया जाता है। तो अब थोड़ी देर में ना कुछ एम्बुलेंस की आवाज़ें आती है। तो परी है वो जाती है देखने कि अब नया पेशेंट कौन आया है यहाँ पर। तो वहाँ पे ना उस एम्बुलेंस में ना विक्रम भी होता है। अब विक्रम आता है, परी देखती कि भाई आप यहाँ पर, और एम्बुलेंस। तो विक्रम बड़ी स्माइल के साथ परी को मिलता है, उसे हक करता है, बोलता है बेटा हमारा काम हो गया, अब तुम दोनों जाओगी मुंबई। जैसे ही परी ये बात सुनती है उसकी आंखें चमक उठ जाती है, और वो विक्रम को कस के गले लगाती है और कहती कि क्या भाई, क्या सच में मैं और खुशी मुंबई। तो विक्रम कहता है कि हाँ बेटा, परमिशन मिल गई है, तुम लोग आज रात को मुंबई जा रहे हो। परी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आखिरकार ये लोग अब इस गांव से जाने वाले थे जहाँ पर इन्हें कोई देख नहीं सकता था, जहाँ पर परी को कभी डर नहीं लगने वाला था कि कहीं उन दोनों को कहीं कोई देख ना ले। परी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बेहद बेहद खुश हो गई थी परी। और फिर विक्रम जो है वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलते हैं परी, तुम मुझे छोड़ोगी नहीं तो मैं आगे की प्रोसीजर करूँगा कैसे। वैसे तुम्हें पता है कल माँ और पापा यहाँ पर आने वाले, तो तुम्हें आज रात को कैसे भी करके मुझे भेजना ही था। तो परी थोड़ी सी दूर होती है, बोलती क्या बुआ जी और फूफा जी कल यहाँ आने वाले हैं। तो जो विक्रम में कहता कि हाँ बेटा, वो उनके शादी की सालगिरह है, तो उन्हें कल यहाँ पर कुछ डोनेट करना है, तो वो यहाँ आने वाले हैं। तो परी कहती कि काश बुआ जी को मैं एक बार गले लगाती। विक्रम कहते ना ना बेटा, सोचना भी मत माँ को गले लगाने की, वरना ये जो ताम झाम हम लोग कर रहे हैं ना,
पूरा पानी फिर जाएगा उसके ऊपर। परी कुछ कहती नहीं, तो शांत खड़ी रहती है। तो विक्रम जो है कहते हैं कि उसके सर पर हाथ घुमाते बोलते चलो बेटा, मैं आता हूँ मैडम से मिलकर, क्योंकि फटाफट तुम लोगों का भी यहाँ से भेजना ही होगा। विक्रम को ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही थी कि उसकी जो बहन है और जो परी है वो अब इस गांव में नहीं रहने वाले थे। चाहे 10 किलोमीटर क्यों ना हो, वो लोग गांव में तो थे आसपास के, कभी भी विक्रम आ जा सकता था खुशी से मिलने। लेकिन अब इतनी लंबी दूरी का सफ़र वो कैसे रोज़ रोज़ तय कर सकता था। अब उसे प्लान करके ही मुंबई जाना हो सकता था, क्योंकि गांव और मुंबई में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। तो विक्रम को वही बात खल रही थी। विक्रम पेपर्स पे साइन करता है, सारी फॉर्मेलिटी करता है, मैडम को थैंक यू बोलता है और वो खुशी के कमरे में जाता है। वहाँ पर परी भी जाती है और खुशी को एक टक देख रहा था विक्रम, और देखने के बाद उसके साइड में बेड पे थोड़ा सा बैठ जाता है, खुशी के सर पे हाथ फिराता है, बोलता है खुशी बेटा जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी, बस बहुत जल्दी तुम ठीक भी होने वाली हो और तुम परी के साथ पहले जैसे रहने भी वाली हो। बस मेरे आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा बेटा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे बचपन से परी को ढूंढने की, परी नहीं मिली, उसके बाद तुम इस हालत में गई, तुम्हें ठीक करने की मैंने बहुत कोशिश की, हर चीज़ की, अब जाकर उसका फल मुझे मिल रहा है बेटा। बस तुम दोनों खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान से यही दुआ करूँगा कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और तुम दोनों एक साधारण ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बिताओ। और फिर परी भी वही थी, फिर परी को भी पास ले लेता है और साइड हग करता है और उसके बाद खुशी को भी उसके फॉरवर्ड पे एक किस करता है और आंखें पोंछता है। तो परी जो है फिर से विक्रम को गले लगाती बोलती थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरे माँ बाप के बाद ये जो बिस्तर पे पड़ी हुई लड़की है ना भाई, वही मेरी ज़िंदगी है। अगर वो नहीं मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में। अगर अब की बार वो मुझसे दूर हुई ना भाई तो मैं जी ना पाऊँगी, मैं सच में जी नहीं पाऊँगी भाई। और आपने मेरी ज़िंदगी मुझे लौटा दी है। तो विक्रम स्माइल कर रहा था बार बार। अब जाकर परी को रियलाइज़ होता है कि विक्रम भाई है, ये सारी चीज़ें इतना कर क्यों रहे हैं, मतलब ऐसी क्या बात है जो विक्रम इतना दोनों को मिलाने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो विक्रम जानता है, बस उसी के लिए ये दोनों को मिला रहा है। ऐसे कितने बार उसने विक्रम के मुँह से सुना था कि बेटा मैं तुम दोनों को मिलाना चाहता हूँ और तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। ऐसा क्यों भाई कह रहे हैं बार बार। अब जाकर परी को रियलाइज़ हो रहा था, तो वो थोड़ी सी दूर होती है भाई से और विक्रम जो स्माइलिंग कर रहा था बार बार, तो परी कहती कि भाई मैं एक बात पूछूं। तो विक्रम कुछ बोल नहीं रहा था, बस स्माइल पे स्माइल कर रहा था, परी की आंखों में देख रहा था। विक्रम की आंखें भी नम थी। विक्रम वो जानता था कि परी के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, तो स्माइल पे स्माइल करे जा रहा था। परी कहती कि भाई मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। तो विक्रम कहते हैं पूछो पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हैं पूछो, और ऐसे हंसे जा रहा था। तो परी कहती कि भाई आप अभी आपने जो कहा कि मुंबई जाकर तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करो, एक साथ खुश रहो, इसका मतलब। तो विक्रम जो है अपने मुंह पर हाथ रखता है थोड़ा और ऐसे स्माइल करने लग जाता है। परी कहती भाई बताइए ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हो बार बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो विक्रम कहता है कि बेटा ये जो मेरे सर से बाल है ना,
ये यूं ही नहीं चले गए। एक्चुअली विक्रम के आधे बाल चले गए थे, जो उसके इतने घने बाल थे वो अब इस बार आधे बाल चले गए थे। जब परी और खुशी छोटे थे तभी विक्रम के सर पे बहुत अच्छे घने बाल थे, लेकिन अब आधे बाल उम्र के हिसाब से या कहो या फिर वो आदमी लोग के होते ना कि आधे बाल चले जाते कुछ टाइम में, वैसे हुए थे। तो विक्रम उस पर कहता है कि बेटा, ये जो मेरे सर के बाल है ना वो ऐसे ही नहीं चले गए, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है? तुम दोनों आपस में कुछ महसूस करोगी और वो आसपास वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन शुक्र की बात ये है कि वो बात हमें महसूस हुई है। अगर तुम्हारी बुआ जी और फूफा जी को अगर महसूस होगी तो पता नहीं क्या हो सकता है। परी कहती कि भाई पहेलियाँ मत बुझाइए ना, बताइए ना आप क्या कहने की कोशिश कर रहे, आपने ऐसा क्यों कहा कि। तो विक्रम कहता है कि क्योंकि मैं सब जानता हूँ तुम दोनों के बारे में। अब परी थोड़ी सी शर्मा जाती है और हड़बड़ा जाती है, बोलती है कि क्या, कि क्या, कुछ 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 नहीं तो ऐसे आप क्या भाई। तो विक्रम कहते हैं कि वाह बेटा, सवाल भी तुम कर रही हो और शर्मा भी तुम रही हो। एक मिनट। हाँ, तो वो क्या करता है ना, काव्या को वीडियो कॉल लगाता है। तो काव्या वीडियो उठाती भी है, वीडियो कॉल। सबसे पहले परी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और के काव्या की भी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। वो बोलती कि फाइनली परी, फाइनली तुम दोनों अब बेफिक्र होके रहने वाले हो, ना किसी की परवाह किए बिना तुम लोग अपनी मन मर्जी के मुताबिक तुम लोग रहोगे। तो विक्रम कहते कि एक मिनट काव्या, मुझे परी कुछ पूछ रही है जिसका जवाब तो मैं थोड़ी बहुत तो दे ही चुका हूँ, अब आगे का क्या तुम बताओगे? तो काव्या कहती क्या, किस बारे में भाई? तो विक्रम कहता है कि एक्चुअली परी मुझसे ये कह रही कि मैंने जो अभी कहा, मैंने एक्चुअली ये कहा परी से कि तुम दोनों अच्छी बेहतर ज़िंदगी एक साथ जियो, हमेशा खुश रहो। बस इसी की वजह से परी को थोड़ी से क्वेश्चन आ गए हैं उसके मन में, तो अब इसका आंसर तुम दे देना काव्या, ठीक है? तो काव्या स्माइल करने लग जाती है, काव्या भी, और वो भी अपने मुंह पर हाथ रखती और स्माइल कर रही थी। परी कहती कि काव्य जी कि क्या भाई क्या कह रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और भाई ऐसा क्यों कह रहे कि मैं सब जानता हूँ? तो काव्या उस पर बोलती कि वो एक्चुअली भाई को सब पता है तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अब जैसे ये बोलती कि परी इतनी शर्मा जाती, शर्म से पानी पानी हो जाती है, क्योंकि था तो वो भाई, भाई के सामने तो ये सारी बातें थोड़ा सा हड़बड़ा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन तो हो ही जाती है। तो वो अपनी नज़रों को नीचे करती है और अपनी गर्दन भी नीचे करती है और कहती कि अब लेकिन काव्या जी किसने बताया भाई को पता? तो अब विक्रम बोलता है कि देखो काव्या, परी को लगता है कि इन्हें कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है। परी को लगता है कि छुप छुप के मेरी बहन से ये इश्क लड़ाएगी और मुझे पता नहीं चलेगा। अब जैसे ऐसे बोलता है, परी इतना बड़ा मुंह आ करके विक्रम को देखने लग जाते और इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने, मतलब इन शॉर्ट की वो शॉक हो गई थी कि उसका जो विक्रम भाई है वो उसके मुंह से ऐसी बातें। तो परी कहती कि क्या क्या भाई आप क्या बोल क्या? तो काव्या कहती कि चिल चिल परी चिल। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। भाई को ना तुम दोनों के प्यार के बारे में सारी बातें बता दी है और भाई को कोई इशू भी नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से। इसके लिए भाई ने तय किया है कि तुम दोनों को हमेशा के लिए मिलाएंगे। तो यही कोशिश हमारी जारी है आज तक तुम दोनों को मिलाने की। तुम्हें पता है, तुम जब गायब हो गई थी तो सबसे ज़्यादा विक्रम भाई परेशान थे तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि उसी टाइम पे भाई को सारी बातें बताई थी, वो भी मैंने, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके सारे सर के ऊपर से जा रहा था ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों खुशी बार बार बीमार पड़ रही, क्यों बार बार खुशी बेहोश पड़ रही है, तुम्हारे इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे नाम से वो क्यों इतना तड़प रही है। तो लाजमी था कि भाई को थोड़ा बहुत तो अलग कुछ लग ही रहा था, तो मुझे बताना पड़ा, सॉरी परी। तो
परी कुछ कहती नहीं है, शर्म से लाल हो रही थी। तो विक्रम कहते कि देखो अब शर्म आना छोड़ दो, मुझे सब पता है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो अब तुम दोनों को मिलाने की, लाइफ टाइम पार्टनर बनाने की मेरी ज़िम्मेदारी है। अब परी जो है, परी कहती कि भाई मैं आती हूँ। परी वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। तो यहाँ पर जो काव्या है वो कहती कि क्या भाई आप उसे परेशान कर रहे हो, छोड़ो ना। तो विक्रम कहते हैं वैसे काव्या ये सब हुआ कैसे फटाफट ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो इतना डर गया था कि अब तो हमारी पोल खुलने वाली है। तो जो काव्या है वो कहती कि वो भाई एक्चुअली मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, और ऐसे ही वो एनजीओ वाले मान तो नहीं रहे थे, क्योंकि ये ऐसे कामों में हर जगह पे देरी कर ही जाती है, क्योंकि उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है आज हो या कल हो काम। काम तो उनका नहीं रुक रहा है ना, हमारा काम रुक रहा है। तो थोड़ा सा मुझे काम करवा के लेना पड़ा भाई। तो विक्रम कहते कि क्या तुमने कही इनको पैसे तो नहीं? तो काव्या कहती नहीं भाई, पैसे क्यों दूँ मैं इनको, बस मैंने इनके जो बड़े ऑफिसर है उनसे बात की है, इनके जो बड़े साहब हैं उनसे बात की है, और डॉक्टर होने के नाते उन्होंने भी मेरी बात को गौर किया और ये सारे फॉलोअप ले लिए, फटाफट तो हो गया। विक्रम कहते सच में काव्या, पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या होता, ये सारी चीज़ें नामुमकिन सी लग रही थी मुझे। तो काव्या कहती बस भाई, जिस तरह से आप खुश हो रहे हो दो प्यार करने वालों को मिलाने से, उसी तरह मैं भी तो अपनी फ्रेंड के लिए खुश हूँ ना। बस मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो विक्रम कहते ठीक है बेटा, चलो मैं देखता हूँ बाहर। तो ऐसे करके ये लोग की बातें होती है और विक्रम बाहर चला जाता है। परी से वो मैडम कुछ बातें कर रही थी, क्योंकि परी अब बचपन से वही थी, तो थोड़ा मैडम को भी दिल को लगती है वो बात कि फाइनली अब परी यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि परी का नेचर जो था वो बहुत अच्छा था, सबसे घुल मिलकर। कभी उसने किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट या कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, या फिर कोई भी वहाँ पर लोग हो जो पुअर लोग थे उनसे कभी भी ऊंची आवाज़ में, उनका बहुत ज़्यादा परी ने ध्यान रखा था, या बोल सकते कि उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था परी ने। तो उसी की वजह से जो मैडम है ना परी को मानती थी, तो परी से मिलकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। परी को भी बुरा लग रहा था कि इतने सालों बाद ये एनजीओ छोड़ना पड़ रहा है उसे, और एक तरफ दुनिया की खुशी भी उसे हो रही थी कि फाइनली अब वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं, खुशी के साथ वो अब रहेगी। तो अब सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है या फिर नहीं भी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा, इसमें और कुछ ऐड करना है या कुछ, पता नहीं आपके हिसाब से कहानी कैसी चल रही है ये बताना होगा। तो चलिए, टाटा बाय बाय।